गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग का तीसरा हेडिंग। ठीक है। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, दो हेडिंग आप लोग को पढ़ा चुके हैं। रेखीय अनंत अनंत रेखीय आवेश के कारण और एक समतल चादर के कारण। ये तीसरी हेडिंग है गॉस के अनुप्रयोग में। ठीक है। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें देखिए तीन हेडिंग है। ठीक है। एक होता है बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। ठीक है। एक होगा गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक होगा गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, पहले हम क्या बना लिए, पहले हम एक गोलीय कोश बना लिए। ठीक है। इस पे हम प्लस आवेश इसके चारों ओर क्या कर दिए, वितरित कर दिए। ठीक है। अब एक गाउसी पृष्ठ की रचना की है। क्यों? क्योंकि तभी गाउस का नियम पालन होगा। ठीक है। तो एक काम, ये गाउसी पृष्ठ है। ये क्या है? ये गाउसी पृष्ठ है। ये क्या है? गोलीय कोश या खोखला गोला कह सकते हैं आप लोग। अब देखिए, ये बिंदु O है। ठीक है। O से यहाँ तक की P बिंदु, हमको P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। क्योंकि कह रहा, देखिए पहला कह रहा है बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये गोलीय कोश हो गया। इसके बाह्य बिंदु पर यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान ली क्या है, स्मॉल r है। और गोलीय कोश के केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या है, मान ली कैपिटल R। अब आप लोग को फिगर में समझ में आ गया होगा। देखिए स्मॉल r बड़ा है, क्या है, कैपिटल R से, ये जो लिखी। अब देखिए, ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक है। इसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होती है। माइनस क्यू आवेश रहता तो इसकी दिशा इधर होती, इसकी दिशा इधर हो गई। अब मान लीजिए अल्पांश ले लिए डी ए। ठीक है। इसकी दिशा भी इधर है। थीटा बराबर कितना अंश हो गया, 0 अंश। ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्पांश की भी दिशा इधर है, वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर है। अब हम जानते हैं डी फाई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा बराबर कितना अंश हो गया, 0 अंश। 0 अंश का मान ए, तो डी फाई ई बराबर आ गया ई डी ए। अब हम इसका समाकलन कर देंगे। देखिए, डी फाई का समाकलन करेंगे, फाई ई होगा, इसका समाकलन करेंगे ए हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि ये गोलीय कोश है, तो आप लोग पढ़े होंगे गोलीय कोश का क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक यहाँ क्या रख दिए, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप लोग गॉस का नियम पढ़े ही होंगे। ठीक है। फाई बराबर होता है क्यू बटे एफ साइन 0। इसको हम क्या मान लिए, समीकरण 2। कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। अब दोनों समीकरण को क्या कर दिए, दोनों समीकरण 1 और 2 से, देखिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे क्यू बटे एफ साइन एल, क्यू बटे एफ साइन 0। अब ई बराबर हो गया, क्यू यहीं पे है, 1/4 पाई एफ साइन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ये क्या निकल गया, बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दूसरा हमको निकालना है गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पृष्ठ पर मतलब मान लीजिए यहीं पे कहीं पे निकालना हो, यहीं पे निकालना है। यहाँ पहला तो गोलीय कोश के बाहर निकालना था, यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे पी डैश निकालना। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा हो ये आर, यहाँ केंद्र ओ है। ठीक है। ये आर और ये आर, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों क्या है, बराबर है। तो ये लिख दिए, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। ये जो फार्मूला आया यही स्मॉल आर की जगह हम क्या कर दे रहे हैं, कैपिटल आर लिख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, आर बराबर है। तो ये निकल गया गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब गोलीय कोश के अंदर तो बहुत ही आसान है। अब देखिए, ये गोलीय कोश है हमारा। ठीक है। इसके अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं, क्यू बराबर 0, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये याद है, गोलीय कोश के अंदर क्यू बराबर 0, तो ई बराबर, यहाँ अगर मान लेंगे कि क्यू का मान 0 रख दे, तो ये पूरा ई बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो तीनों चीज बता दिए आप लोग को। ठीक है। वो बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाई बराबर ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है। गोलीय कोश के पृष्ठ पर भी आ गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। और गोलीय कोश के अंदर ई बराबर 0, कभी कभी बहुविकल्पी पूछता है। ठीक है। गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है,
तो क्या बताएंगे? जीरो। और क्यों जीरो होता है? क्योंकि आवेश नहीं है वहां पे, गोली कोष के अंदर कोई आवेश नहीं है। आवेश नहीं है तो फाई बराबर जीरो, इसलिए ई बराबर पूरा क्या हो गया? जीरो। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आया होगा। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।